हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश कुमार एंड वाचिंग ब्रेन ट्रेजर। आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रन डे। हमने अपने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर असम्पशन रीजन और उसके नेक्स्ट वीडियो में केस बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus p plus x plus 1 plus c such that alpha plus 1 and beta plus 1 equals to 0, then the value of c is। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और रिलेशन दे रखा है आपको अल्फा प्लस 1 एंड इनटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें ये बात पता है, पहले तो इस इक्वेशन को हम सही से लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये x के फॉर्म में नहीं है, हमारा लीनियर टर्म्स होता है ना, लीनियर टर्म कौन सा होता है, vx लीनियर टर्म होता है। तो यहाँ पर vx होगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो x के टर्म में होता है, बट यहाँ पर देखो आप x प्लस 1 लिखा होगा, इसको हमें x के टर्म में लिखना होगा। तो अब इसे लिखते हैं हम px माइनस p प्लस c। मैंने क्या किया, p को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस px, ये मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये लीनियर टर्म हो जाएगा, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए होता है ना फॉर्मूला, तो माइनस पी अपॉन 1 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस पी प्लस सी होल अपॉन 1। ध्यान दीजिए कि जो माइनस लगा हुआ है वो पी में लगा है, सी में नहीं लगा हुआ है ना। और अपॉन में 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह पर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। अब वो कंडीशन क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो जरा इस वाले कंडीशन को ले लेते हैं, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करें, अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अल्फा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा बन जाए अल्फा, प्लस 1 को दोनों से करेंगे यहाँ पर हम बीटा इंटू 1 बीटा 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है आपको माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को दे रखा है माइनस प्लस का सी, तो प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। The value of k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half of their product। मतलब ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये कंडीशन को हम फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ, बाय ऑप्शन की और वैसे सॉल्व करके। तो पहले तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है -7 एंड ऑप्शन डी है प्लस का 7। हमें बस करना ये है कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो हाफ ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा के डबल की इक्वल होगी। तो हमें करना ये है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि k प्लस 6 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ये वैल्यूज को जो है ना ऑप्शन रख करके। अगर इसके हाफ के इक्वल हो गया ये k प्लस 6 तो आंसर हमारा करेक्ट होगा। मैं चेक कर रहा हूँ, पहले पॉजिटिव नंबर ले लें तो नेगेटिव ले लेंगे। पॉजिटिव है यहाँ पे 4, वैसे मैं पॉजिटिव पहले क्यों ले रहा हूँ, नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं आपको मैंने ये चीज नहीं बताया कि एमसीक्यूज में, मतलब ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है, हमेशा बताते आ रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं एमसीक्यूज में, मतलब देखने के लिए कि आप एमसीक्यूज कैसे कर सकते हैं। कि आज ही एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि सर एमसीक्यूज थोड़ा टफ लगता है, मैंने कहा बिल्कुल टफ नहीं है, एमसीक्यूज बल्कि इजी होते हैं और चैप्टर को समझने में आपको हेल्प करते हैं, चैप्टर को डीपली समझने में आपको हेल्प करते हैं। तो उसका कहना था कि सर जिसको आता है उसके लिए इजी होगा, बिल्कुल उसने सही कहा, जिसको आता है उसको इजी होगा, बट आता किसको है, जो कोशिश करता है, जो लगातार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है, वो नए नए तरीके से सोचता है। मैं आपको एक चीज देखोगे आप, तो मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। आप पीछे के वीडियोस देखो, हर बार क्वेश्चन तो नए होते हैं ना, ऐसा तो नहीं सेम क्वेश्चन दे रहा है बार बार। जब नए क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि वहां पर हमें करना क्या है, किस तरीके से टैकल करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, हमें अगर ऑप्शन लेना हो तो भी उसमें हम स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। यहाँ देखो 2 माइनस के नंबर था, 2 पॉजिटिव नंबर है ना। अगर आप माइनस के नंबर रखते हो तो आपको क्या करना होता है कि आपको ध्यान देना होता है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। मतलब जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे 4 की, -4 रखते हो मान लो, तो यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस 6 आपको देखना होगा कौन बड़ा नंबर है और उसका साइन लेना होगा। बट अगर आप प्लस का 4 लेते हो तो उसमें आपको बड़ा या छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि पहले पॉजिटिव नंबर लेते हैं और फिर नेगेटिव नंबर लेंगे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ऑप्शन भी अगर चूज करने हो तो हम कौन से ऑप्शन चूज करें जिससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी मिले, है ना। ये भी देखो, ऑप्शन से क्वेश्चन करना ये एक अलग बात है, उन 4 ऑप्शन में से किसे पहले रखना है या किसे पहले ट्राई करना है ये चूज करना भी एक अलग बात है।
इसके लिए भी कुछ थोड़े से एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब जैसे मैंने एक चीज बताया ना आपको कि यहाँ पे प्लस नंबर मैं क्यों ले रहा हूँ, ये अब एक तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को आता है तो आप समझ पाओगे मैं पॉजिटिव नंबर ही क्यों ले रहा हूँ, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा। अब मैं पॉजिटिव नंबर कोई भी ले रहा है, 4 7 कुछ भी ले सकता है, स्टार्टिंग में 4 से करता है। अब यहाँ करना ही है कि आपको के की जगह पर मतलब यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, के की वैल्यू तो होगी सारी, और कोई भी वैल्यू उसमें के की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर के की वैल्यू 4 रख रहा हूँ, 6 + 4 10 हो गया। अब यहाँ रखिए 4 2 8 - 1 7 2 14, क्या 14 का हाफ 10 के बराबर होता है? नहीं होता, 14 का हाफ तो 7 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग है हमारा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं 7 लेकर के, 6 + 7 13, अब इसे चेक करते हैं 7 2 14 - 1 13, 13 2 26, 26 का हाफ तो 13 ही होता है ना, यस ये भी 13 है, ये भी मतलब ये 26 है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसे बार रिटन फॉर्म में मैं समझा दे रहा हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है क्या, b/a की माइनस b/a की। अब माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस k + 1 सॉरी k + 6 है। अब माइनस माइनस को तो प्लस का हो जाएगा, कौन में ये हो जाएगा आपका k + 6, और अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 2k - 1 होल अपॉन 1। अब इसमें रिलेशन क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 1/2 अल्फा इंटू बीटा, तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, एक है ना कंडीशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी k + 6, 1/2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 2 ब्रैकेट में 2k - 1। इसको सॉल्व करते हैं 2 से 2 कैंसिल, k + 6 इक्वल टू 2k - 1, इसको सॉल्व करें तो k को उधर ले जाओ 1 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6 1 + 1 इक्वल टू k उधर जाएगा तो 2k माइनस का k, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू k। आना वही था, सॉल्व करके भी वही आना था, लेकिन अगर आप देखोगे तो देखो यहां से इतना लंबा पोर्शन मैंने लिखा है, ये इतना लंबा पोर्शन लिखा है, और अगर मैं इसको लिखता हूं तो आप सोचकर देखो, या फिर आप लिखते हो एग्जाम में तो इसको आप देखो कुछ नहीं तो 2 मिनट तो लगेंगे ना आपको, ये अगर आप फास्ट करते हो तो इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस रखते हो तो आप काफी फास्ट कर सकते हो, 30 सेकंड मैक्सिमम 40 सेकंड और क्या लगेगा। अब एक बार मैं फिर से ऑप्शन रख के दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे किया। पहले मैंने क्या किया, 4 रखा है यहाँ पर, इसमें मैंने 4 रखा है, ठीक है, k की वैल्यू मैंने 4 रखी, 6 + 4 ये हो गया 10। यहाँ पर देखो अब मैं k की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करूंगा, 4 2 8 में से 1 माइनस करो 7, अब ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 का हाफ 10 के इक्वल होना चाहिए, क्या 14 का हाफ 10 के इक्वल होता है, इसे नहीं होता, इसीलिए 4 जो है मैंने कैंसिल कर दिया, 4 और हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने 7 रखा, 7 रखने पर मैंने देखा कि k + 6 13 होता है, मतलब 7 + 6 13 होता है, एंड यहाँ 2k है तो 6 7 2 14 - 1 13 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 का हाफ 14 होता है, तो यस हमारा ये आंसर बन रहा है। इस तरह से ऑप्शन हमने किया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। The sum and the product of zeros of polynomial this are equal then k is, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो मैं तरीका बताता हूँ आपको, मेथड फर्स्ट है, बहुत इजी था, k स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को जब आप उस तरफ कभी भी आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जो भी होगी उस स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर जब हम करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वैल्यू है आंसर। खैर अगर कुछ समझ में ये ना आया तो दूसरा दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो देखिए हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के बराबर है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, तो माइनस का 27/a की वैल्यू है 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, a की वैल्यू क्या है 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 27, 3 से 27 कैंसिल 9, प्लस का 9 इक्वल टू k स्क्वायर, स्क्वायर बदल के लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस दोनों इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा +-3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये पॉलिनोमियल क्या हुआ है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और ये आपको फाइंड करना है। यहां पर शुरू करते हैं, अल्फा पावर 4 है या बीटा पावर 3 है, यहां पर अल्फा पावर 3 है या बीटा पावर 4 है, तो दोनों में से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हम फाइंड कर सकते हैं, सॉरी कॉमन ले सकते हैं। कैसे, तो यहाँ अल्फा पावर 4 है तो 4 में से 3 तो हम पावर बाहर ले सकते हैं, अंदर यहाँ पर अल्फा की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ अल्फा पावर 3 है तो पूरी हमने बाहर ले ली, अंदर कुछ बचेगा नहीं, केवल अल्फा ही रहेगा। यहाँ देखिए अल्फा पावर 3 हमने कॉमन लिया, फिर अल्फा पावर बीटा पावर 3 अगेन कॉमन लिया हमने, यहाँ पावर 1 बच जाएगा यानी बीटा पावर 1। 1 पावर आप लिखो मत लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, इसमें लिखता है अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 3, इसमें लिखता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 3/1 c/a यानी 3/1 का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, प्लस का कि माइनस का। अब ध्यान रखिएगा हमेशा, अभी इस वाले बता रहा हूँ, आगे से मैं ये चीज समझाऊंगा तो जरूर, बट आपको कोशिश करना है कि याद रहे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पर जब भी आप रखोगे, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a, यही होता है ना। अब जो भी माइनस की वैल्यू होगी, जैसे माइनस का 4 है तो -4 जो भी रखोगे आप 1 रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अगर माइनस का 4 है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस का 1 4 होता
तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4 हो जाता, इसीलिए साइन चेंज हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 4/1 लिखो, मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का क्यूब 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो 108। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन नंबर था सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द करेक्ट पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। ये सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट देखो 6 प्लस का है ना, तो नेगेटिव वाला तो रहेगा नहीं, ये 3 बच गए। अब इन तीनों में देखो, ये वाला यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता, अभी तो ये दोनों बचे हुए। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो वैसे इसका उल्टा हो जाएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी है तो जो इक्वेशन बनेगा उसमें नेगेटिव आएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव दी है तो सॉरी पॉजिटिव दी है तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है आपको, नेगेटिव, तो आंसर में यानी पॉलिनोमियल में क्या आएगा, पॉजिटिव, +5। इन दोनों में से कौन से में, इस वाले में, ये आंसर आ रहा है समझ में। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, अगर समझ में ना आया तो रिवर्स करना वीडियो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे बाय द वे, तो फिर आप बेसिक फॉर्म में तरीका है या फिर करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्म लगा दिए, सॉल्व हो जाएगा। बट मैं आपको ये राय दूंगा कि आपको इक्वेशन से भी सॉल्व करना चाहिए, ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एक बार कोशिश कीजिए, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, कभी तो आएगा। नहीं तो आप बेसिक से पूरे मतलब 40 और कोशिश कंप्लीट नहीं कर सकते। ये अलग बात है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है वो कि भाई 50 में से 40 करने, वो अलग बात है। मतलब किसी क्वेश्चन फंस गए आप ना, तो सपोज करिए कि कुछ नहीं कर सकते कि 2 क्वेश्चन आपके हाथ से छूटने वाले हैं या 4 क्वेश्चन, इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप जितने कम टाइम में क्वेश्चन कर सकें, और उसके लिए जो कम टाइम में करने का तरीका है वो ऑप्शन से ही, और कोई मेथड दूसरा नहीं। खैर, अब यहाँ हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5 है प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this and this is, आपको पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस आपको ये दे रखे हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि 2√7 प्लस माइनस का 5√7 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2√7 इंटू माइनस 5√7, यही होगा। सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो जब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5√7 हो जाएगा, 5√7 माइनस का है, 2√7 प्लस का है, दोनों माइनस होंगे तो 3√7 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि देखो मैं लिख दे रहा हूँ 2√7 माइनस 5√7, यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो इसको तो 5 2 जा 10 माइनस का √7 इंटू √7 ऑफकोर्स 7, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, रूट के जितने भी नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल एक्स वाले वेरिएबल की तरह काम करते हैं। जैसे कि 2√7 है या 5√7 है तो 2x माइनस 5x क्या होता है, माइनस 3x। इसी तरह से 2√7 माइनस 5√7 3√7, ये माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में माइनस का है क्योंकि 5 बड़ा होता है, माइनस का 70, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3√7x माइनस 70, ये इसका आंसर है। क्या हम इसके ऑप्शन से कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 39 को? ओके, 70 यहाँ पर तो आपको 4 दिए हुए हैं, देखो आप इसके में देखिए, मैंने ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं है। ए में आपको -70 दिया है, बी में +70, फिर -70, फिर +70, तो +70 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो बी और ए डी तो कैंसिल हो गया, बच गया ए एंड सी, यही है। ए एंड सी डिसाइड होंगे प्लस और माइनस से, क्योंकि 3√7 दोनों में है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 3√7 तो दोनों में है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये डिसाइड होगा इस चीज से कि 5√7 और 2√7 को माइनस करने के बाद जो ये -3√7 आया है, ये जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल होगा। अब ऐसे में आप बेटर है कि आप पूरा ही सॉल्व करो, इस तरह से थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक हो गई तो 1 नंबर आपके गए, है ना, मतलब 1 क्वेश्चन गया आपका, तो बेटर ये है कि आप इसे पूरा ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का एक्सपीरियंस है फिर तो कर सकते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाय द वे नहीं कर रखा है तो फिर इसको पूरा करना ही बेटर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला में लगना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे कि सब ऐसे कर रहे हैं, इसमें आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 में तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल हो गया ना, रूट 2 तो 3 प्लस 3 6x प्लस, देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1, ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा।
क्या आप इसे कोई और तरीके से कर सकते थे? क्या करते हैं, क्या ऑप्शन से कर सकते हैं इसे? मैं बताना चाहता हूं आपको कि इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से कर सकते हैं कि नहीं, ये कैसे समझे। तो बात यहां पर ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन करके छोड़ दूं और आपके समझ में आ गया बस आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही नहीं देगा, क्वेश्चन वो चेंज भी कर सकता है ना। ऐसे में आपको सोचना होगा कि भाई आप वहां पर किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। मैं एक टीचर हूं और टीचर के नाते मैं आपको, मेरा काम है कि आपको हर तरह से बताऊं। अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर आपको डालना है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन में देखिए यहां पर सी देखें अल्फा प्लस बीटा, तो +5 +7 +6 +12 ये दे रखा है, ठीक है। और अगर अल्फा इंटू बीटा देखें, मतलब जो लीनियर टर्म है, तो पहले वाले में -3x, फिर दूसरे में -6x, तीसरे में -7x और चौथे में -8x दिया हुआ है। यहां तो हम देख सकते हैं ना कि √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा वो फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव का होना चाहिए, तो -6 ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं इसमें, -6 इज ओनली इन द बी ऑप्शन, तो बी इसका आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन। आप सॉल्व भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सॉल्व नहीं कर सकते, बट मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन से कर पा रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। पर ये ध्यान रखना, आप अभी तो फिलहाल आपको जो करवा रहा हूँ वो तो कर ही रहे हो आप, आने वाले टाइम में जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उस टाइम के बाद हम इसके सैंपल पेपर को भी करेंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सैंपल पेपर को में सोचना कैसे है, उसके ऑप्शंस कैसे करने हैं। हमें 90 मिनट्स के अंदर करना है, अभी 90 मिनट्स का सोच नहीं रखना है, हमने रखना है 70 या 60 मिनट्स के अंदर करना है, और तब हम तब हम इमेजिन कर पाएंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन को सोचना है, और उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे सोचना होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square plus x plus -2, then the polynomial whose zeros are these। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको और इसके जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं जो कि अल्फा बीटा होगा, तो वो अल्फा बीटा यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, इसमें दो और जीरोस मिल जाएंगे, उन दो जीरोस से एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है। वो पॉलिनोमियल के ऑप्शन आपको दे रखे हैं x² + 9, x² - 4, x² - 9 और x² + 4, ये ऑप्शन आपको दिए गए। और आप देखो कि कितना बड़ा कैलकुलेशन है, पहले तो आप इसे अल्फा बीटा फाइंड करोगे, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे और ये दोनों जीरोस फाइंड करोगे, फिर इन दोनों जीरोस से फिर आप एक और नया पॉलिनोमियल फाइंड करोगे, जो कि फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा टू बीटा, उस फॉर्मूले को करोगे। आप वो 3 स्टेप करोगे ना, इसीलिए मैं आपको मैं समझाना चाहता हूं कि ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए। अच्छा यहां पर देखो, अब आप यहां पर अल्फा और बीटा इजीली दे रखा था, आसान से दे रखा था, हमको बस करना कुछ नहीं था, अल्फा बीटा वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिया। अगर इसको हम अर्ली ऑप्शन से कर पाते तो कितना तेजी से कर पाते थे, है ना। और वही चीज हम यहां पे कर पाए तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। मैं दिखाता हूं आपको। पहली बात तो ये कि ऑप्शन से कैसे करना है, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए 2 अल्फा + 1, अल्फा चाहे कुछ भी हो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 अल्फा की वैल्यू इवन हो जाएगी। अगर 2 अल्फा इवन है तो उसमें 1 ऐड करने पे ये पूरी वैल्यू ऑड हो जाएगी, ऑड होगा ना, यहां देखो अब आप। इसी तरह से 2 बीटा इवन होगा, उसमें +1 करोगे तो ऑड आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों जीरो है ना, तो प्रोडक्ट तो निकालेंगे हम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इवन, सॉरी ऑड, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, ऑड ही तो आता है, 3 × 5 15, ऑड ही तो है, ऑड इंटू ऑड ऑड, 7 × 3 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 21, ऑड इंटू ऑड ऑड, तो इस ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे ऑड ही तो आएगा। अब यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, ये 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप पहली बात तो ये कि इसमें लीनियर टर्म यानी कि जो bx होता है, x वाला टर्म होता है वो तो है नहीं, तो इसके अंदर केवल कांस्टेंट टर्म ही है, c वाले टर्म है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म जो पॉजिटिव इवन आ रहे हैं वो तो हट जाएंगे। अब बात करते हैं इन दोनों की, क्या +9 और -9 इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या कभी +9 इसका आंसर हो सकता है, मैं दिखाता हूँ कभी नहीं हो सकता ये। x² + 9 = क्या मान सकते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल करके, अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर रहा हूँ, x² + 9 = 0 में मान सकता हूँ, तो x² = -9 हो जाएगा, x = √-9। आपने कभी माइनस के नंबर का रूट फाइंड किया है, कभी नहीं किया होगा, अभी तक तो नहीं, नेक्स्ट ईयर में आप करोगे। -9 का जो रूट होता है वो अभी तक फिलहाल 10th तक आपने नहीं पढ़ा है, होता भी नहीं है पहली बात तो। अब इसीलिए ये आंसर तुम्हारा नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। अब आप देखो, मैंने बिना किसी कैलकुलेशन के इसको सॉल्व किया है, बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व किया है। अब हम इसे बिना कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि ऑप्शन से करना कितना फास्ट हो सकता है। मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ये, या फिर किसी 10th के बच्चे के लिए कि पॉलिनोमियल के जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितने टाइम पीरियड में कर रहे हो और आप कितना एक्सपीरियंस ले रहे हो ना इस ऑप्शन से करने की, सीबीएसई ये देखना चाहती है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हो, आपकी इसको सॉल्व करने की स्पीड क्या है, क्या तरीका है आपको सॉल्व करने का, आप कुछ नया सोच पा रहे हो या फिर वही घिसी पिटी चीजों को सॉल्व करते जा रहे हो, बस फॉर्मूला बता दिया और लगा दिया, फॉर्मूला बताया और लगा के कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला बताया लगा के कर दिया। आप ये कर रहे हो या फिर आप कुछ और अपना नया लगा रहे हो, ये सीबीएसई समझना चाहती है, और यही कारण है कि अब सीबीएसई ने एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है। अब इसकी 42 क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद 41 बताता हूं, जगह नहीं है पूरा डायरेक्ट बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, ओके, तो इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम।
ओके, क्वेश्चन नंबर 41 को अब हम बेसिक से देखते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको हमें सॉल्व करना है, कितना मिलता है, देखो 2 है ना, इसको स्प्लिट करोगे तो 2 बन जाए 2, एक 2 और एक 1 फैक्टर बनता है इसका, तो 1x को मिल सकता है 2x माइनस 1x माइनस 2। इस 1x को मैंने तोड़ के लिखा है, 2x माइनस 1 कितना हो जाएगा 1x, तो इसको स्प्लिट करके लिखा है। अब इन दोनों में कॉमन लोगे अब आप, तो इस दोनों में x कॉमन होगा, ब्रैकेट में देखो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया है तो x अंदर बचेगा, प्लस का ये बचेगा 2 माइनस का, इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब दोनों यहाँ माइनस था ना दोनों में, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर दोनों प्लस के होंगे। ठीक है ना, x प्लस 2 कॉमन ले सकते हो, बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 मान के चलिए हमने, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये दो अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई हमको, अल्फा की वैल्यू हुई माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू हो गई 1। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैं अल्फा डैश मान ले रहा हूँ, जो नया पॉलिनोमियल के जीरोस है ना, जो नए पॉलिनोमियल जिसको निकालना है हमें, उसे जीरोस को मैं अल्फा डैश मान के चल रहा हूँ, तो अल्फा डैश इक्वल्स टू ये 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 टू जा माइनस का 4 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 3, बीटा इक्वल टू 1 है, इस बीटा डैश जाएगा 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखा है आपको, तो 1 प्लस 1 ये जाएगा प्लस का 3, बीटा डैश हो गया। ठीक है, अब हमें इससे कहा भी पॉलिनोमियल फाइंड करिए, इन दोनों से जो पॉलिनोमियल बनेंगे वो फाइंड करना है, फॉर्मूला तो पता ही है हमको, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा डैश बीटा डैश हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो वैल्यू में फाइंड नहीं करनी, हमें तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश इंटू बीटा प्लस बीटा डैश, यानी कि माइनस 3 प्लस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू इसकी वैल्यू है माइनस 3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 0 हो गया ना, 0 हटा दीजिए इसको, माइनस का 3 9 इक्वल में रखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9, यही मैंने पहले ही फाइंड किया। और आप देखो ये पूरा सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और मैंने जो बताया था आपको इवन ऑड वाला सिस्टम, अब कितनी जल्दी हो गया था ये। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, मुझे कमेंट में बताना आप लोग, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि मैंने ये जो तरीका बताया आपको इवन ऑड वाला, इससे पहले आपने कभी ये कॉन्सेप्ट सोचा था कि हम इन क्वेश्चंस को इवन ऑड के मेथड से भी कर सकते हैं, ये सोचा था आपने कभी? खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5 देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा इज। आपको ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है और वो कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 किसी और पॉलिनोमियल का जीरोस है, ये जीरोस है, तो वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको। अब इसको ऑर्ली करें पहले, जैसे कि हम अभी तक ऑप्शन से करते आए हैं, उसके बाद हम इसे रिटर्न फॉर्म में करेंगे। चलिए चेक करते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इधर 0 की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट 5, यानी कि प्लस रूट 5 एंड माइनस रूट 5। एक अल्फा की वैल्यू होगी आपको प्लस रूट 5, बीटा की वैल्यू होगी माइनस रूट 5। अब यहाँ आप देखो माइनस प्लस का रूट 5 है माइनस रूट 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी माइनस रूट 5 होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 लेस करो माइनस का 4, यहाँ पर 4 माइनस का है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीस। ये अभी इसको रिटर्न फॉर्म में करते हैं। फिलहाल मैं नहीं जानता आप जो वीडियो देख रहे हैं इससे ये तरीका समझ आया कि नहीं, मैं इसे एक बार रिटर्न फॉर्म में करवाता हूँ, फिर दोबारा से आपको समझाऊंगा मैंने ऑलरेडी कैसे किया था, फिर हम देखते हैं, इसे कुछ डिस्कस भी करना है उस बारे में। यहाँ पर देखिए फिलहाल एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स इक्वल टू रूट 5 प्लस माइनस दोनों रहेगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो रूट 5 आ रही है, प्लस माइनस दोनों का, यानी ये जो अल्फा की वैल्यू होगी वो प्लस का रूट 5 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू होगी माइनस का रूट 5। आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 5 और बीटा की वैल्यू प्लस रूट 5 रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये हमें फाइंड करना है, यानी अल्फा प्लस 1 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1, एंड बीटा प्लस 1 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सही से लिख रहा हूँ 1 प्लस रूट 5, इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस रूट 5। ठीक है, अभी ये जो है ये वाला पोर्शन ये अल्फा डैश है और ये वाला पोर्शन ये हो गया बीटा डैश। अब हमें फॉर्मूला पता है, याद करिए फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यही होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश जो कि क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 और बीटा डैश जो कि हो जाएगा प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 1 प्लस रूट 5 इंटू 1 माइनस रूट 5। यहाँ पे देखो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2x प्लस, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b इंटू ए माइनस बी का,
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4, क्योंकि √5 का स्क्वायर करो तो 5 आएगा, 5 में से 1 लेस करो 4। मैं यही कह रहा था, देखो बाबा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 ये इनमें कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दिस हो गया। मैं इसकी बात कर रहा था यहाँ पर, मैंने जब सॉल्व किया ना अभी, वो मैंने किया क्या था, एक्चुअली मैंने केवल ये लिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैच करते तब हम सम ऑफ जीरो ट्राई करते, बट यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही मैच नहीं कर रहे थे तो मैंने सीधे नन ऑफ दिस कर दिया। मैं आपको दोबारा समझाता हूं मैंने क्या था। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो √5 होगा प्लस माइनस का। अब √5 प्लस माइनस दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू है, इनमें दोनों मैंने पुट कर दिया। यहाँ हो गया ये प्लस का √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस 5 √5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 1 लेस करोगे तो 4। यहाँ पर आपका 4 आना चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म जो है 4 आना चाहिए, बट यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 24 आ रही है, इसलिए नन ऑफ दिस। अब मैं ये आपसे बात करना था कि इसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो आपको इन तीनों में से कोई एक दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा, बट इन तीनों में से कोई एक है जो कि रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी बुक में मिस्टेक क्या हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि आपकी बुक में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू ऑल्सो प्लस माइनस 5। भाई स्क्वायर 5 के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 कैसे हो सकता है, ये तो ऑफकोर्स रूट के इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे रूट नहीं लगा इसलिए ये रॉन्ग तरीका होगा, वो आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि जो जिसके जीरोस है वो इक्वल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है और जिसके जीरोस है अल्फा और बीटा है वो इक्वल है। ये तभी हो सकता है, ये पॉसिबल तभी जब अल्फा बीटा इक्वल हो, तब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ होगा। बी स्क्वायर माइनस, देखो तीन कंडीशन होते हैं, तीनों समझा दे रहा हूं मैं। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर 0 से छोटा है, ये वैल्यू 0 से छोटी है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। चलो सर रीजन समझ लेते हैं एक बार। देखो जब हम वैल्यू को, जब हम क्वाड्रेटिक सिस्टम में x की वैल्यू को फाइंड करते हैं ना, तो फॉर्म लगाते हैं माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, यही लगाते हैं। अब देखो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि यहाँ पर रूट में दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, और हमने अभी तक कोई भी रूट में नेगेटिव इंटीजर को नहीं पढ़ा है, तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आएगा तो हमें तो वैल्यू फाइंड होगी ही नहीं ना, यानी वैल्यू होगी ही नहीं, इसीलिए नो रूट्स या नो जीरो। ठीक है, अब यहां पर देखें तो अगर इक्वल टू 0 होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो टू डिफरेंट रूट्स। आ रहा होगा समझ आप लोगों को। अब इस कंडीशन में कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दोनों रूट्स में इक्वल है, और इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 पे, तो यही मैंने कंडीशन रखा है। अब देखो a तो ये हो गया, ये c हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी कि ये b की वैल्यू हो गई, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो a की जगह पर हो गया k, ये वाला पोर्शन, b की जगह पे हो गया 1 और c की जगह पे हो गया k। तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू a की जगह पर k रख दो, c की जगह पर भी k रख दो, मल्टीप्लाई में तो जाएगा 4 माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आएगा, जब कर दो माइनस का 1। अब ये 1 से माइनस कैंसिल, k स्क्वायर इक्वल टू 1/4, k इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर निकालोगे 2 आएगा ना, डायरेक्टली कर दिया मैंने। तो प्लस माइनस 1/2, यानी k की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2, यानी कि दो वैल्यू पॉसिबल है इसकी k की। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये c। फिर से बोल रहा हूँ मैं, k की वैल्यू पूछी थी कि कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो k की दो ही वैल्यूज हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सी में ऑप्शन टिक किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, जहां पर x की वैल्यू आपको 1, 0, 5, -1 एंड 2 रख करके ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा, फिर उसको मैच करना है। हम यहाँ पर सभी तो निकालने से रहे, आपको पता है ये तरीका। अब हम यहाँ पे सभी नहीं निकालेंगे, हम वो वैल्यूज x की रखेंगे जो इजी है कैलकुलेट करना, जो कैलकुलेट करना इजी है। तो सबसे इजी तो 0 ही होता है, तो शुरू करें। ये तो 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाना पूरा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचा 2, यानी p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। b का p से कनेक्शन बन रहा है, b का p से कनेक्शन बन रहा है आंसर। देखो मैंने तो एक ऑप्शन सेट नहीं किया ना, ये तो पहले से ही हुए हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ऑप्शन चूज करने कैसे हैं। आप कहोगे तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट है, बट मैं एक दो और भी दिखा दे रहा हूँ आपको सॉल्व करके। चलिए p5 रख लेते हैं, थोड़ा सा टफ कर देते हैं। टफ क्या है, कैलकुलेशन और क्या है, तो 5 इंटू 5 क्यूब माइनस 3 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस 2, यही है। शुरू करें। 5 क्यूब 125 होता है, 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75,
प्लस 7 5 35 प्लस 2। सॉल्व करें इसे, 625 में से 75 माइनस करोगे 550 आएगा। 550 में आप 35 एंड 22 37 ऐड कर दीजिए, 587। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको सी को टी से जोड़ना होगा, तो सी को टी जुड़ रहा है ये रहा। ठीक है, मैच हो गया, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दे इस पॉलिनोमियल का के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। आप देख पा रहे हो इसमें यहाँ कॉलम 1 में इस तरह के वैल्यूज दी गई हैं, मतलब इस तरह के आपको इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। कितना टाइम लग सकता है, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले ऑप्शन से कैसे करना है, क्योंकि कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 45 में तो बहुत इजी था, आपने करवा दिया, इसमें करके दिखाओ तो जाने। ऐसा कुछ नहीं है, इजी हो जाएगा। इसलिए मेरे पीछे की वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। जो बच्चे मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। एक बार इमेजिन करना कि मैं क्या करने वाला हूँ, इससे क्या होने वाला है। ठीक है, मैं इन चारों में से वो यूज करूंगा, वो मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करूंगा जिनकी वैल्यू फाइंड करना इजी होगा। एग्जांपल के लिए ऑप्शन ए का देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करना इजी है। देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करोगे तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये एलसीएम ले लिया है मैंने, कुछ खास नहीं किया है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अपॉन में क्या आएगा 5 अपॉन 2 को छोड़ दीजिए, 2 तो खैर ऐसी है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बात करें तो प्लस का 4 आएगा। देखो मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ -4 है तो आंसर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +4 आएगी, अगर यहाँ +4 है तो -4 आएगा। यहाँ पर वहां देखिए -4 है तो यहाँ +4 आएगा। 4/2 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 4/5 बचा, यही है ना, इसलिए 2 नहीं लिखा था क्या मैं, तो 4/5 यानी ए की वैल्यू जो है वो 4/5 इससे हो रही है। ए का 4 सिलेक्शन बन रहा है, ऑप्शन चेक करते हैं, ए का 4 सिलेक्शन बन रहा है तो ये सी भी नहीं होता, डी भी नहीं होता। ठीक है, अब ऑप्शन ए और बी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन बन रहे हैं आपके पास, ऑप्शन ए और बी। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी को भी चूज कर ले, हमें यहाँ देखना होगा कि कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखो तो इनमें ये बी भी एक जैसे है, नहीं सॉरी बी अलग अलग है, तो बी को भी हम कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, बट डी को मत करना। यहाँ पे डी को सॉल्व मत करना, क्योंकि डी में भी देखो 3,3 है, तो अगर पता लगा अगर डी की वैल्यू सेम आ गई तो फिर किसको, अगर 3 आ गई तो किसको चूज करेंगे, इसको करेंगे इसको करेंगे। तो ऐसे में बी और सी इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। चलिए बी को करते हैं। अब बी को देखो आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो वो फॉर्मूला टाइम लगेगा। इसमें देखते हैं आप, इसको देखो आप सी वाले को, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यही है। इसका एलसीएम लोगों को ऐसे क्रॉस करना होगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, यही है ना। ऊपर तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई देखो अल्फा को पहले बीटा बाद में लिखिए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5, यानी 5/2 होगा, तो बाद में वो देख लेंगे उसको। फिलहाल 5 तो होगा ना, तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो नीचे आना चाहिए 25, नीचे 25 है उसके मल्टीपल होने चाहिए। 25 का ऑप्शन चेक करो, एक ही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सी का रिलेशन सेकंड से बन रहा है, सी का रिलेशन सेकंड से बन रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये तो खैर शॉर्ट तरीका था, अब इसे पूरा सॉल्व करते हैं। पहले आप इस चीज को समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद करते हैं। ओके, अब मैं एक शुरू करने जा रहा हूँ, सभी को सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है, मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में तो उसका मजा ही कुछ और होता है। शुरू करते हैं, ऑप्शन ए मतलब हाँ ऑप्शन ए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सॉल्व करूंगा, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ अल्फा प्लस बीटा। अब मैं यहाँ पर जो अगर निकालना हो वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -4/2, ये हो जाएगा आपका +2, 2 से 4 कैंसिल, 2 आएगा ना, +2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, यानी c अपॉन ए होगा 5/2। अब ऑप्शन करते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2। देखो मेन लाइन ये वाली है, तो ऊपर वाला नंबर भी फ्रैक्शन में होना चाहिए और नीचे वाला नंबर भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। ऊपर वाले नंबर में फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए अपन ने 1 मान लूंगा, सबसे पहले नीचे वाले के बीच वाले उधर से 2 2 जा 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। सेकंड नंबर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। हमें पता है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला मैंने पिछले कई सारे क्वेश्चन में लिखवा रखा है, तो अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में दे रखी है 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 5/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 से 4 कैंसिल करो, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा माइनस का 6 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 6। अब ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर,
तो 1/α² प्लस 1/β², इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लूंगा, सीधी सी बात है, ऐसे प्रोसेस करके। तो α² इंटू β², β² इधर आएगा तो ये जाएगा β² प्लस α² इक्वल टू, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर, इसलिए लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसे कैसे फाइंड करें? तो यहाँ देखो, अब आप इसे फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ मैं। हमें पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होता है ना। हमें यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर का हम लगाने की बात है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को छोड़ के 2 अल्फा बीटा को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पुट कर सकता हूँ। अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यानी 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4। यहाँ 5 में से 4 लेस करोगे तो माइनस का 1/25 होल अपॉन 4। मेन लाइन ये वाली है, कैसे पता चला? क्योंकि हम अभी तक ये लाइन 5/2 के ऊपर वाली लाइन को ही मेन लाइन समझ रहे थे, तो मेन लाइन तो यही वाली होगी। मैंने आपको बताया है जो मेन लाइन है उसके अपॉन में फ्रैक्शन और उसके नीचे ही फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर और ऊपर नीचे फ्रैक्शन होना चाहिए। ऊपर वाले में फ्रैक्शन नहीं है तो अपॉन में 1 मान सकते हैं, सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले से बीच वाले बीच मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4 माइनस का अपॉन 25 माइनस 4/25, ये आ गया। अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ी सी जगह बची है उसमें हो जाना चाहिए, करते हैं इसे। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लेके सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। फिर से वैसा ही है, अभी हमने देखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो थी ना, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इसको सॉल्व करके ऊपर कितना आ रहा था? देखो माइनस का बना रहा था, है ना, माइनस बना रहा था, तो ऊपर तो माइनस 1 हो जाएगा। अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2। इसके ऊपर फिर से 1 मान लीजिए, तो विचार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2/5, माइनस 2/5, ठीक है। सारे ऑप्शन इसके अंदर है, क्लियर? आप देख सकते हो ए का रिलेशन है 4/5 से, ए का रिलेशन है 4/5 से, ये रहा पहले वाले का। बी का रिलेशन है -6 से, बी का रिलेशन है -6, ये रहा, ठीक है। सी का रिलेशन है -4/25 से -4/25, ये रहा, और बच गया डी, तो डी तो सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखें तो ए का रिलेशन बन रहा है 4/5, ए का रिलेशन बन रहा है 4 से, ए का 4 से, बी का फर्स्ट से, सी का सेकंड से, और डी का क्या रहता है? -2/5 है ना, ओह सॉरी मैंने ठीक गलत किया, ये ऐसे -2/5, डी का थर्ड, ठीक है, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अजम्पशन और रीजन के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपके समझ में आ रहे हैं, और अजम्पशन रीजन के भी क्वेश्चन आपको इसी तरह समझ में आएंगे। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करके समझा सकूं। थैंक यू।